गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत पाठ 3 हिमालय की बेटियां समझा रही हूँ। इसके लेखक नागार्जुन जी हैं। हिमालय की बेटियां नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक प्रस्तुत निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव प्रकट करते हैं। वे इन नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन आदि के रूपों में मानते हैं। वे आश्चर्य प्रकट करते हैं कि कैसे दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती हैं। वे अपने महान पिता हिमालय के विराट रूप प्रेम को पाकर भी यदि इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ आदि हैं। खेलते खेलते यानी बहते बहते ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, चिनार, सफ़ेदा जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। सिंध और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की बेटियां हैं। हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, पिघले हुए दिल यानी उनकी जब बर्फ़ पिघलती है तो उसमें से एक एक बूंद पानी बन बहने लगती है और यही नदियों का रूप ले लेती हैं। कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में नदी बनकर समुद्र की ओर प्रवाहित यानी बहती रहती हैं। लेखक के मन में आता है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये नदियां कैसे खेल खेला करती हैं। यह दृश्य पहाड़ी लोगों को भले ही न आकर्षित करता हो, लेकिन मैदानी इलाकों के लोगों को ये बहुत ही आकर्षित करता है। कालिदास ने अपने काव्य में बिरही यक्ष का जो वर्णन किया है उसमें मेघदूत में कहा गया है कि बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। इस आधार पर लगता है कि कालिदास को इन नदियों का सचेतन रूप पसंद था। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहना अधिक पसंद करते हैं। लेखक का मन जब उदास होता है तो वे तिब्बत में सतलज के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और अपने पैर पानी में डुबो लेते हैं तथा प्रगतिशील जल यानी आगे बढ़ता हुआ जल उनके मन को तरोताज़ा कर देता है और कभी गीत गुनगुनाने लगते हैं और उनकी जो पीड़ा थी वो भूल जाते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। वह अपनी इस कविता में गाते हैं कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी यह लीला आश्चर्यचकित करने वाली है और तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है और मेरी जो अंदर की जो दुख है, खुमारी है, वो सारी मिट जाती है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी और मैं तुम पर अपने आप को बलिहारी कर देना चाहता हूँ। तुम बेटी, यह बाप तो हिमालय यानी तुम उनकी बेटी हो तथा तुम्हारे पिता हिमालय हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय चिंतित रहते हैं परंतु एकदम शांत खड़े रहते हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर प्रकृति रूपी नर्तकी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय यानी हिमालय की बहुत ही पहचान बहुत अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे बहन तुम्हारी जय हो।